कैबिनेट मंत्री जावेद अहमद राणा मंगलवार को जीएमसी राजौरी पहुंचे, जहां उन्होंने घनी मेंढर बस हादसे में घायल हुए लोगों का हालचाल जाना। यह दर्दनाक हादसा मंगलवार सुबह उस समय हुआ जब एक बस सागरा से मेंढर की ओर जा रही थी और घनी इलाके में खाई में गिर गई। हादसे में 45 लोग घायल हुए, जबकि 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। घायलों को पहले सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मेंढर लाया गया, जहां से गंभीर रूप से घायल 11 लोगों को जीएमसी राजौरी रेफर किया गया। इलाज के दौरान 2 और लोगों ने दम तोड़ दिया, जिससे मृतकों की संख्या बढ़कर 4 हो गई। अस्पताल प्रशासन को घायलों के लिए सर्वोच्चतम इलाज सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। परिजनों को हर संभव सहायता देने का आश्वासन भी दिया गया है। ये बड़ी बदकिस्मती रही हमारी। आज सुबह ही मुझे इंफॉर्मेशन मिली थी श्रीनगर में गानी जो हमारा बॉर्डर का एक पंचायत है, वहाँ एक बस एक्सीडेंट में हमारे वहाँ के गाँव के लोग जो सुबह तहसील डिवीज़न सब डिवीज़न हेडक्वार्टर पे आ रहे थे, एक्सीडेंट हुआ और उसमें काफ़ी लोग जो हैं ज़ख्मी हैं और 2 की ऑन स्पॉट डेथ हो गई। और उसके बाद जो टाइम निकलता गया, इन्फॉर्मेशन ये मिलती रही कि एक तो ऑन दी वे जब मेंढर से हमें राजौरी शिफ्ट करने पड़े, हमारे इंजर्ड जो हैं वो क्रिटिकल इंजर्ड, ऑन दी वे एक लेडी की डेथ हो गई बदकिस्मती से। और एक हमारा यहाँ साथी जो है वो यहाँ अपनी ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ते लड़ते जान बहक हो गया। बड़े अफसोस की बात है, लेकिन जो मैंने मायना किया है, देखा है, इस पे डॉक्टर्स की टीम लगी है। और जो मुझे डॉक्टर्स ने एक मुख्तसर जो चलते चलते मेरी अभी बात हुई है, क्योंकि मैं जस्ट अभी पहुंचा हूँ यहाँ, डॉक्टर्स का ये कहना है कि सिचुएशन कंट्रोल में है। प्रीलिमिनरी उनको चेकअप उनका हो गया है, बाकायदा से उनका इलाज चलना शुरू हो गया है। मैंने ये भी कहा है कि अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो मैंने पहले ही स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से डिविजनल कमिश्नर जम्मू को हिदायत जारी कर दी थी कि किसी को एयरलिफ्ट करना होगा तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। मैं ये विश्वास दिलाता हूँ आपके ज़रिए तमाम यहाँ के जो हमारे लवाकीन हैं और जिनके रिश्तेदार जो हैं वो जान बहक हुए हैं, जिनकी जाने ज़ाया हुई, उनका हमें बेहद अफसोस है। और जम्मू कश्मीर सरकार और अब्दुल्ला साहब की तरफ से मैं इज़हार हमदर्दी लेके आपके पास यहाँ आया हूँ। और मैं यकीन दिलाता हूँ कि सरकार की तरफ से जो हमारे लवाकीन हैं, जिनके रिश्तेदार प्यारे छोड़ के चले गए हैं, उनकी जितनी भी सहायता उनको सरकार की तरफ से दी जाएगी। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को हिदायत जारी कर दी गई है कि वो फौरी तौर पे उनको एक्सग्रेशिया रिलीफ वगैरह दे। तो जो इंजर्ड है का सरकार की तरफ से पूरी इलाज हो। सर बताया ये भी जा रहा है कि बीजी से लेकर राजौरी तक की जो रोड है बड़ी ही खराब है, और वो भी एक कारण रहा कि एम्बुलेंस टाइम पे यहाँ पे नहीं पहुँच पाई, जिसके चलते एक की मौत हो। ये भी आप सही कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ इस रोड पे काम चल रहा है, थोड़ा सुस्त रफ्तारी पे काम चल रहा है। और ये भी मैं डीसी राजौरी जो है इनको ये रिक्वेस्ट करूँगा और जो BRO के साथ मिलके इस काम को सुरत दिलाएँ। और जो ट्रैक हमारा एक तरफ से तैयार हो और उस पर उसकी तैयारी के बाद उसको मुकम्मल करने के बाद दूसरी तरफ काम शुरू किया जाए, ताकि जो कम्युनिकेशन है, ट्रैफिक के लिए जो मूवमेंट है उसमें कोई फ़र्क ना पड़े। ये हुआ है। बदकिस्मती ये रही है कि किनकी जानें ज़ाया हुई हैं, और उसमें जो सरकार की तरफ से मैं SDM मेंढर और जो पुंछ की एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने बड़ा क्विक एक्शन लिया है। SDM मेंढर वहाँ से जो है वो खुद जो है वो मौके पे पहुँच के वो सरकार को भी कन्वे करते रहे हैं। बहुत जल्दी वहाँ से उनको शिफ्ट भी किया है, मेडिकल टीम वहाँ पहुँची थी। और यहाँ के भी जो हमारे मेडिकल टीम है, यहाँ के DC साहब हैं और तमाम जो हैं वो इस पे लगे हुए हैं। अल्लाह करे जो हमारे ज़ख्मी हैं ये
तंदुरुस्त रहें, इनकी जानें जो हैं बच जाएं, हमारी यही दुआ है। और सरकार की तरफ से जो भी इनको मदद की ज़रूरत पड़ेगी वो सरकार जो है इंशाल्लाह। मैं डीसी राजौरी और डीसी पुंछ से मैं गुजारिश करूँगा कि वो एक डिटेल रिपोर्ट हमें दे दें कि ये हादसा जो सड़कों पे होते हैं किन वजूहत पे होते हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि हम कोशिश करेंगे कि जो बेमौत लोग हमारे हादसा का शिकार होते हैं वो इसी जो यहाँ रोड कम्युनिकेशन है या पुरानी बसेस चल रही हैं यहाँ, या ये इश्यूज़ आते हैं, तो इस पर एक डीसीज़ जो हमारे हैं, डीसी साहिबान से मैं गुजारिश करूँगा कि एक रिपोर्ट जो है वो एक सबमिट करेंगे सरकार को, और जो भी अपाय होगा, जो भी कार्रवाई होगी उस पर हम करेंगे। सर, जिस तरह से खित्ता पीर पंचाल का जो तिब्बी निज़ाम है, आप भी उस पर सवालिया निशान खड़ा करते रहे थे जब इलेक्शन से पहले। मौजूदा वक्त में देखा गया कि जब भी ऐसे हादसा होते हैं तो काफ़ी मुश्किल आती है, हुकूमत क्यों नहीं कर पा रही तब्दीली, क्योंकि जीएमसी राजौरी की हालत जू की तू बनी हुई है। क्योंकि आपने एक रेफरेंस दिया कि इलेक्शन से पहले, आज भी मैं ये गुजारिश करूँगा कि अभी हमें बहुत काम करना है इस सिस्टम को ठीक करने के लिए। सरकार की प्रायोरिटी है, मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट जो है इस पे लगा हुआ है, और हम कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला कि एक अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ जो है हर जगह पे दी जाए, और पर्टिकुलरली जो हमारे बॉर्डर रीजन से इन पे दी जाए। क्योंकि आपने मुझे याद दिलाया मेरी इलेक्शन से पहले की बात, तो आज भी मैं उसी स्टैंड पे हूँ। अभी हमको बहुत काम करना है, लेकिन मैं ये इतना ज़रूर गुजारिश करूँगा आपको कि हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो इसी पे है, इस सिस्टम को ठीक करने पे है, और इंशाल्लाह ताला आने वाले 6 महीने में ये सारे सिस्टम। सर, एक आखिरी सवाल सर, कल एक अहम मॉक ड्रिल होने जा रही है, हालांकि ये मौका तो नहीं है, लेकिन एक मौके की बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है। कल एक इम्पॉर्टेंट मॉक ड्रिल होने जा रही है पूरे देश में। आप एक ऐसे इलाके से आते हैं जो बिल्कुल सरहद पर सटा हुआ है, 2 रोज़ कबल भी आपने इस पूरे हालात पर एक बयान दिया था। मॉक ड्रिल को किस नज़र से देखते हैं और इस पूरे हालात के पेश नज़र आपका क्या बयान है सर? देखिए, इसमें शक नहीं है कि जम्मू कश्मीर के लोग हम जो है टॉक्सी वार झेल रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से हमेशा सीज़ फायर वायलेशन होता है, हम लोगों को बेमौत मारा जाता है। उसके लिए मॉक ड्रिल जो होना है, या सरहदों को मजबूत करना है, या कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमें तैयारी करनी है, वो करनी चाहिए, वो एक अच्छी बात है। उसके लिए हमेशा हमारी फ़ौज जो है वो सक्षम है, वो ताकतवर फ़ौज है, दुनिया की मानी हुई फ़ौज है इंशाअल्लाह ताला। और पूरे देश में सिस्टम को लेके चेतावनी है, पूरा देश फिक्रमंद है। लेकिन मैं दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला हम सब की का हिफ्ज़ अमान में हम सब को रखे, और जो जंग है वो किसी मसले का हल नहीं है, जंग टलती रहे तो बेहतर है। थैंक यू सर। एशियन किड्स बड़ी ब्राह्मणा आपके बच्चों के लिए है एक परफेक्ट चॉइस, क्योंकि यहाँ आपके बच्चों को मिलेगी सेफ्टी के साथ साथ क्वालिटी एजुकेशन। यहाँ आपके बच्चों को मिलेगा एजुकेशन के साथ साथ टॉयज के साथ खेलने का मौका, यानी फुल मस्ती और पढ़ाई भी। साथ ही आपके बच्चे को दिया जाएगा बड़ी LED स्क्रीन के साथ एक्टिविटीज़ करने का मौका, क्योंकि एशियन किड्स स्कूल में बच्चे नहीं होते हैं बोर। यहाँ आपके बच्चों को करवाई जाएगी इंडोर स्विमिंग पूल में बोटिंग, जबकि एयर कंडीशनर क्लासरूम में बच्चों का मन रहेगा बिल्कुल फ्रेश और तनाव मुक्त। पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को खेल गतिविधियों में भी एशियन किड्स करता है शामिल, ताकि बच्चे हर क्षेत्र के लिए रहें तैयार। यहाँ हम मात्र आपके बच्चों को एजुकेशन ही नहीं देते, बल्कि उनके हुनर को भी पहचान देते हैं। रंगारंग कार्यक्रम और बड़ा इंडोर ऑडिटोरियम जहां होती रहती हैं कई प्रकार की एक्टिविटीज़। हम आपके बच्चों को एक सोल्जर की तरह भविष्य की चुनौतियों के लिए करते हैं तैयार, जबकि हर क्षेत्र से आपके बच्चों को स्कूल तक लाने के लिए हमारे पास है बेहतरीन ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़। और आपके बच्चे की सुरक्षा को देखते हुए पूरे स्कूल परिसर को CCTV सर्विलांस से किया गया है लैस, ताकि आप पूरी तरह से तनाव मुक्त होकर बच्चों को शिक्षा लेने दें। तो फिर किस बात की है देर, आज ही एशियन किड्स में विजिट करें, क्योंकि हमारे यहाँ एडमिशन ओपन हो चुके हैं और लिमिटेड सीट्स ही अवेलेबल है। हमारा पता है एशियन किड्स नियर भारती पब्लिक स्कूल, बड़ी ब्राह्मणा। मोबाइल नंबर 7006135171 9149725087। मैं मैनेजिंग डायरेक्टर एशियन किड्स फ्रेशर बच्चों के पेरेंट्स से खास तौर पर अपील करना चाहूँगा कि वो अपने बच्चों की एडमिशन कराने से पहले एक बार एशियन किड्स जरूर विजिट करें, आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू, धन्यवाद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।